साथ उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी। सोए हुए थे जो अब तक की तब हिंदुस्तानी, उनके जाग उठाने की कहानी है मोदी। स्पॉट एकदम लाइव चल रहा था, वहाँ पे बोला कि कोयला से हम स्टोव जलाएंगे, कभी वो बोलता है आलू से हम सोना निकालेंगे। तो भैया आज स्टॉप नहीं चलता। एक देश की युवा चाहे तो रातों रात सत्ता पलट सकती है, वो एक युवा में कैपेबिलिटी है। शादी नहीं कीजिएगा तो आप कुंवारे रहिएगा 70 साल तक, आप युवा कहिएगा। वो खुद पढ़े लिखे हैं, जो उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि एक देश की युवा चाहे तो रातों रात सत्ता पलट सकती है, वो एक युवा में कैपेबिलिटी है। यही युवा राहुल गांधी युवा के साथ क्यों नहीं है? वो 56 साल 55 साल के हो गए तो कहाँ से युवा है भैया? शादी नहीं, अब शादी नहीं करिएगा आप तो मोदी, आप नहीं करिएगा शादी नहीं कीजिएगा तो आप कुंवारे रहिएगा 70 साल तक, आप युवा कहिएगा। देश के लिए शादी नहीं किया है, इसका क्या मतलब? शादी नहीं कर रहे, सुनिए, पहले वो दाढ़ी छिलाते थे, लेकिन अब मोदी जो दाढ़ी रखते हैं तो वो भी दाढ़ी रखने लगे हैं। वैसे राहुल गांधी है, आज जबकि तो सब पे सब रंग का सूट करता है, उनका दाढ़ी देखेगा तो हंसने का मन करेगा। कहते हैं पप्पू का झप्पू है वो, सोना निकालते हैं, कभी खेते में वो हाल फिलहाल में उनका एक बयान आया, झारखंड में घूम रहे, कह रहे हैं कि हमारे घर गए हुए थे, कह रहे हैं कि कोयला से स्टोव जलता है। बताइए। हमारे घर बाबा मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, हमारे चाचा जी ने उनका पूजा अर्चना कराया, उसके बाद वहाँ से निकले। लेकिन देवघर में भी कुछ लोगों ने गलत किया है, क्योंकि मंदिर में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। मोदी जिंदाबाद की मंदिर में हम लोगों ने उसका पूरा पंडित समाज ने विरोध किया कि हमारे यहाँ आए मेहमान हैं, वोट देना ना देना वो हमारा काम है, वो उनका नहीं। लेकिन उन्होंने ऑन स्पॉट एकदम लाइव चल रहा था, वहाँ पे बोला कि कोयला से हम स्टोव जलाएंगे, कभी वो बोलता है आलू से हम सोना निकालेंगे। तो भैया आज स्टोव नहीं जलता, भैया कोयला से कैसे स्टोव जलेगा? राहुल गांधी बोल रहे नहीं। तब तो भैया हम 2-4 पेटी आलू भिजवा देते हैं, सोना बनवा दीजिए भैया, गरीबी खत्म हो जाएगा। मेरे घर में बहुत आलू होता है, तो अगर कोयला से स्टोव जल सकता है तो मेरे घर में बहुत आलू होता है, हम भिजवा देते हैं। एक पेटी का बनवा दीजिए सोना। प्लानिंग होगा? अरे कुछ बहुत प्लानिंग है भैया, उनके पास इतना ना प्लानिंग है कि अंत नहीं है। लग रहा है नया में वैज्ञानिक बन गए हैं, बता दे जल जाए तो हमें भी बता दे। वो देखिए, उनका नाम ही पप्पू है, उनका नाम मत लीजिए, ठीक ना, नाम मत लीजिए, वो पप्पू है, उनका बात फॉल्स रहता है, ठीक ना, वो ऐसा ही आदमी है। कभी बोल लेंगे हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। सुनिए, अभी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। ये बताइए, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा किए थे 2014 से पहले? कहाँ थे कांग्रेस पार्टी, कहाँ थी सोनिया गांधी, कहाँ थे राहुल गांधी? आज जब सुनिए जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी पॉपुलर हुआ है, तब से राहुल गांधी को फुरा के हम भारत जोड़ो यात्रा करें, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा करें। सुनिए, इसे कुछ नहीं बोला है। देखिए, 18 हो या 19 पार्टी हो, पब्लिक देख रही है। 18-19 पार्टी मिल के एक अकेला शहर को जकड़ने का काम कर रहा है। आपको लगता है मोदी जी से? एक मिनट भैया, इधर आपको पता है कि पिछले बार कितने सीट आई थे? नहीं, हमको उतना हमको नहीं, 303 आया था, एम आई राइट? 303 आया था, ठीक है। इस बार 404 आएगा। क्यों पता है? 101 सीट राम मंदिर के नाम पे दान देने के लिए, दान चढ़ाना 101 सीट, समझ गए? एकदम कभी ना देंगे राम मंदिर पर, कभी नहीं देंगे। मैं कोई नहीं देगा राम मंदिर पर वोट। मोदी जी कभी नहीं बात बोले हैं, मोदी जी कभी नहीं बोले हैं कि राम मंदिर बनवा दिए, हमको वोट दो। तुम कह रहे कि राम मंदिर कभी नहीं देंगे, हम कभी ना देंगे। हम दीजिएगा मोदी किसका? मोदी जी को वोट दे देंगे, वोट दे देंगे, मैं बीजेपी को दे दूंगा। हाँ, 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे इस बार। कितना पार करके मैं तो अपना वोट दे सकता हूँ। कार में आएंगे? हाँ, तो आज नहीं, पक्का है, आना है। साथ उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी। सोए हुए थे जो अब तक की तब हिंदुस्तानी, उनके जाग उठाने की कहानी है मोदी। कैसे बात करते हैं मोदी को? मोदी जी कहते हैं कि हवाई चप्पल वाला के हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे। मोदी जी बोलते हैं कि हम चाय बेचे थे, मगर चाय बेचते मोदी जी को नहीं देखे हैं, रेलवे बेचते देखे, एयरपोर्ट बेचते देखे हैं। अरे बोलना, इधर आओ। भैया हल्ला नहीं, भाई को सुने दीजिए, बोलिए क्या क्या बेचा है मोदी जी? रेलवे बेचे, एयरपोर्ट बेचे। रेलवे बेचे? कौन खरीदा रेलवे? रेलवे प्राइवेटाइजेशन हुआ। प्राइवेटाइजेशन और बेचने में क्या फर्क है? पटना में है। पटना में है। बेचना और प्राइवेट में करने में क्या फर्क है, बताओ? रेलवे को प्राइवेटाइजेशन का बड़े आदमी के हाथ में दे दिया जा रहा है,
जिसने और कौन कौन वाला आदमी होता है? जैसे बड़ा ठेकेदार के पास चल जा रहा है। ठेकेदार नाम वाम होगा ना, जैसे अब मान लो तुम्हारा जमीन हम खरीदेंगे, मेरे नाम से करोगे नहीं करोगे पैसा देंगे? मणिपुर वाला घटना हुआ वहाँ से कहाँ थे? तुम प्राइवेट से मणिपुर चले गए भाई, मुद्दा पे बात करो। मुद्दा पर हम बात कर रहे हैं। ऐसे बोल दोगे रेल बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। अभी जैसे सुनो, अगर ये हर साल के डाटा के अनुसार वैकेंसी कितना रहता था बताइए? हर साल तुम कहाँ से कहाँ बदल रहे हो यार? एक-एक के पॉइंट रखो ना, डिबेट करने आए डिबेट। अरे रेलवे पर बात कर रहे हैं। अभी बोला बेच दिया, लाल किला रेलवे में एयरपोर्ट बेच दिए हैं। एयरपोर्ट कौन लखनऊ एयरपोर्ट बेचे हैं। कौन खरीदा? आप खरीदें? खरीद हाँ, लखनऊ एयरपोर्ट बेच दिया। हम लोग नहीं चल पा रहे हैं, रेलवे बिक गया तो क्या हम लोग नहीं चल पा रहे हैं? अबे खरीदा कौन? पहले टिकट कितना था? टिकट के चार्ज आप चढ़ रहे हैं। आपके पापा कितना पैसा कमाते थे पूछिएगा? 10 साल में कितना? पहले कमाते थे 3 साल का 50 रुपया कमाते होंगे, आज मिलता है 400-500 रुपया मजदूरी। सुनिए ना, कम नहीं है। इनकम बढ़ा है मगर एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया है। इनसे पूछिए एक्सपेंडिचर फालतू कौची खर्चा है? एक्सपेंडिचर तू बताओ ना यार, कितना तू पढ़ल लिखल है? हमरे से बताए थे आओ ना। एक्सपेंडिचर तू ही बताओ ना। हमको हम तो नहीं पर तुम बता